क्या वाकई में 2026 में इसके बाद कोई ऐसा साल होने वाला है जहाँ पर ग्रह और नक्षत्र ये बता रहे हैं कि भुखमरी जैसी स्थिति आएगी, बड़े युद्ध होंगे, जैसे वर्ल्ड वॉर 3 की प्रेडिक्शन की जा रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 35 तक तो वर्ल्ड वॉर होनी है। 2030-32 के आसपास मुझे कहीं ना कहीं दुनिया में थोड़ी तबाही दिखती है। मेरी ऐसी गणनाएं इशारा कर रही हैं कि 30-32 के आसपास मुझे विश्व युद्ध की थोड़ी आहट दिखती है और कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी, चाहे वो भुखमरी हो सकती है या किसी एक कंट्री में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, उनके पास खाने के लिए अन्न ना बचना, पेट्रोल डीजल ना बचना, या फिर अन्य और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, ऐसा नजर आता है। लेकिन वो अभी लंबा समय है और उस पर अभी काफ़ी रिसर्च और काफ़ी गणनाएं होना बाकी है। ऐसा भुखमरी भारतवर्ष में मुझे दूर से दूर तक नहीं दिखता है, तो भारतवासियों को तो कम से कम चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे वैज्ञानिक ने कहा कि 13 नवंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर हम वेदों की, पुराणों की बात करें या धार्मिक किताबों की बात करें, तो क्या दुनिया का अंत एक दिन में होना संभव है? दुनिया के अंत के बारे में क्या बताया गया है हमारे अच्छा, शास्त्रों की अगर हम बात करें, पुराणों की बात करें, तो शास्त्रों में तो स्पष्ट वर्णन मिलता है कि जब कलयुग का अंत होगा, जब कलयुग जो है घोर कलयुग की तरफ जाएगा, 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु बताई गई है, जिसमें से 5,500 वर्ष लगभग पूर्ण हो चुके हैं, तो अभी तो बहुत समय बाकी है। उस समय भगवान कल की अवतार लेंगे, जैसे भगवान राम का अवतार हुआ, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, ठीक है। और जितने भी दुष्ट आत्माएं हैं, जितने भी पापी लोग हैं, जो भी ऐसे लोग होंगे जिनकी वजह से दुनिया त्राहिमाम कर रही होगी, उन सब का वो अंत करेंगे, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। और कल की अवतार तो होना है, सनातन में ये लिखा है कई जगह, ठीक है। भगवान कृष्ण खुद क्या कर गए थे, मैं कलयुग में आऊंगा दोबारा, तो नो डाउट ये अवतार होना है, लेकिन उसमें भी काफी समय बाकी है और उसमें भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। भगवान केवल पापियों का ही नाश करेंगे, जो शुद्ध आत्माएं हैं, जो अच्छी आत्माएं हैं, वो पृथ्वी पर फिर से रहेंगी और फिर से एक नई जनरेशन आगे बढ़ेगी, मतलब एक नया युग आगे बढ़ेगा। कलयुग के बाद खत्म नहीं होने वाला, सतयुग वापस से आएगा। बिल्कुल आएगा, निश्चित है। जैसे बहुत सारे लोग, ये मैं सुनती हूँ, बहुत सारे पॉडकास्ट देखती हूँ, तो ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि अभी तो कलयुग का जो शुरू ही नहीं हुआ है, कुछ लोग ये कहते हैं कि कलयुग खत्म हो चुका है। तो दोनों में क्या कंफ्यूजन है? जैसा मैंने बताया भी, कलयुग के लगभग 5,500 वर्ष पूर्ण हुए, तो और 4,32,000 साल आयु है कलयुग की, तो अभी तो स्टार्टिंग फेस है, स्टार्टिंग भी अच्छे से नहीं हुई है। आप सोचिए, कहाँ 4,32,000 वर्ष, कहाँ 5,500 वर्ष, तो बहुत स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत इनिशियल फेस है, अभी घोर कलयुग आना तो बाकी है। कलयुग का समय कहा जाता है बहुत स्लो होगा, बहुत धीरा होगा, बहुत धीमे धीमे बीतेगा। तो अभी अगर हम देखें तो टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा है ना कि वो पता भी नहीं चलता। ये आप यहाँ मैं आपको टोकना चाहूंगा, कलयुग में समय धीरे नहीं जल्दी बीतेगा, कलयुग में चीजें फास्ट होंगी, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है, स्लो का वर्णन नहीं मिलता। मुझे नहीं पता कि कहाँ से वो, आपने शायद कहीं देखा होगा तभी आप पूछ रही हैं, बट सत्य यही है कि कलयुग में चीजें बहुत फास्ट हो जाएंगी, स्लो नहीं होंगी। तो कलयुग में जैसे आप हैं, हम हैं, या जितने भी आजकल की जनरेशन है, वो सब कलयुग में ही पैदा हुई है। तो इसके पीछे का क्या कारण है, हम क्यों कलयुग में ही आए? क्योंकि भाई इस समय चल ही कलयुग रहा है। अब सतयुग को तो बीते हुए सीधी सी बात है कितना समय हो गया, तो अब तो कलयुग ही चल रहा है ना भाई। सतयुग, द्वापर, त्रेता, 3 युग हुए। पहले सतयुग आया, ठीक है, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर युग आया। द्वापर में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, ठीक है। उसके बाद में फिर अब कलयुग आया। तो जब जो चल रहा है उसी में ऑफ कोर्स हमारा जन्म हुआ, तो ये तो बड़ा लॉजिकल सा सवाल है कि भाई कलयुग में ही क्यों जन्मे, क्योंकि इस समय कलयुग का ही समय है, ठीक है। दूसरा, हम लोग कहीं ना कहीं, हमारे पुराने कर्म तो रहे होंगे, कहीं ना कहीं संचित कर्म तो होंगे हमारे, जिनको ढोना है हमें, निश्चित है। ऐसी पुण्य आत्माएं भी पृथ्वी पर होंगी जो सतयुग से सीधा सतलोक चली गई होंगी, या सीधा जो है बैकुंठ लोक की प्राप्ति उनको हो गई होगी, जिनको दोबारा वापसी नहीं आना पड़ेगा जन्म मरण के चक्कर में। लेकिन ये चक्कर जन्म मरण का छूटता नहीं है, ऐसा शास्त्रों में कई जगह वर्णन मिलता है। मैंने कई गुरुजनों से, अपनों से सुना है, जो कहते हैं कि जो पुण्य आत्माएं होती हैं वो भी एक निश्चित समय अवधि के बाद पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती हैं और फिर से मानव जीवन जीती हैं, क्योंकि आत्मा का जो बंधन है, आत्मा की जो यात्रा है, वो इसी प्रकार से चलती है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। अभी जो हालात चल रहे हैं देश और दुनिया के, आप देख रहे हैं युद्ध हो रहा है चारों तरफ, कभी सीजफायर होता है, युद्ध होता है, समझौता होता है, लेकिन कुछ बात नहीं बन पा रही है। तो अगर इन चीज़ों को देखें, तो भारत की अगर हम बात करें, इन सब चीज़ों को देखकर, आप देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ गए, सोना स्टेबल नहीं है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, और हर चीज़ के दाम बढ़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी आने वाले समय में या कुछ सालों में देश आर्थिक संकट से जूझ सकता है? क्योंकि अभी RBI
की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 500 के नोट भी वापस से वो होंगे, दोबारा प्रिंट होंगे, प्लास्टिक के नोट लाने की बात कही जा रही है। तो इन सब के पीछे की वजह, देखिए, नोट प्रिंटिंग जो होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। अभी कागज के बन रहे हैं, हो सकता है भविष्य में प्लास्टिक के लाने पर विचार हो रहा हो, ऐसी न्यूज मैंने भी सुनी है। तो वो तो एक अपनी नॉर्मल प्रक्रिया है, ठीक है। नोट तो हमेशा छपते ही हैं भाई, पुराने नोट खराब हो जाते हैं तो नहीं छपते हैं उसी नंबर के नोट। तो ये तो एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है। बाकी आपने कहा इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करी या फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करी, तो मैं क्राइसिस नहीं कहूंगा, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि भारत की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो भी रहने वाली है 2026-27 में। ये मैंने 2025 में ही बोल दिया था कि 2026 में भारत की जो ग्रोथ स्पीड है वो उतनी अच्छी नहीं होगी, ये डेफिनेट है। तो वो मैं अभी भी कह रहा हूं, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हाँ, कोई बहुत बड़ा संकट या कोई बहुत बड़ी त्रासदी स्पेशली भारत की फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के मुझे दूर से दूर तक नहीं दिखती है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सुरक्षित है और अभी रहेगा। कोई प्रॉब्लम ऐसी दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आती है। भारत की मंगल की महादशा चल रही है। मंगल भारत की कुंडली में आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं और आर्द्रा नक्षत्र क्लीनिंग का नक्षत्र है, सफाई का नक्षत्र है। तो आप देखेंगे जगह जगह सफाई हो रही है। जहां जहां अवैध धार्मिक स्थल बने हुए थे सरकारी जमीन पर, वो सब हटाए जा रहे हैं। अभी जो है बहुत सारे बांग्लादेशियों को वहां से निकाला गया, बंगाल से अभी भी निकाला जा रहा है। इनफैक्ट वो कह रहे हैं ना, डिटेक्ट और डिपोर्ट और एक और कोई शब्द है उनका, डिलीट समथिंग, ठीक है। तो वो सब हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भारत की भूमि है और ये सिर्फ इस पर हक भारतीयों का है, किसी और का होना भी नहीं चाहिए। कोई, मैं तो हमेशा से एक वर्ड कहता हूं कि भाई जो हमारी भूमि है, जो भारत की भूमि है, उसमें मैं हूं, आप हैं, कोई भी हो सकता है। जिन्होंने यहाँ जन्म लिया है वो उनकी भूमि है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कोई बाहर से आकर के हमारे घर पर कब्जा करना चाहे तो उसकी बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में कोई भी जो है उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए, किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो कोई भी हो। धर्मशाला थोड़ी है, हमारा देश है भाई, वो हमारे लिए है। और ये लोग क्या करते हैं, ये बाहर से आते हैं और हमारे ही संसाधनों पर खाते हैं। प्रॉब्लम किसके लिए होगी? हम सब लोगों के लिए, हम सब भारतवासियों के लिए। तो इसलिए तो बहुत जरूरी है, तत्काल सफाई होनी चाहिए। हालांकि मैंने बहुत पहले कहा था कि जब आर्द्रा नक्षत्र जो है उस समय मंगल आर्द्रा नक्षत्र में, और जब मंगल की महादशा आएगी तो क्लीनिंग होगी, और शनि जब अपनी मीन राशि में रहेंगे तो उस समय बहुत सफाई होगी, जो हो रही है और अभी ये चलेगी लगातार। अब रेमेडीज पर आते हैं। आपने पिछले बार भी बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज दी थी और वो ऑडियंस ने काफी पसंद भी की। बहुत से लोग ये कहते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है जी, पैसा है तो रिश्ते भी हैं, सब कुछ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं, उनमें से आप मोदी जी को देख लीजिए, योगी जी को देख लीजिए, राहुल गांधी को देख लीजिए, सलमान खान को देख लीजिए, सबके पास पैसा है लेकिन उनकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चली या फिर शादी नहीं हुई। तो इसकी वजह क्या होती है कि पैसा है फिर भी हमारी शादी अच्छी नहीं चल रही है? पैसे और शादी को हम डायरेक्ट जोड़ दें तो ऐसा तो संभव ही नहीं है मिसबा जी। पहली बात तो शादी करना या ना करना किसी व्यक्ति का अपना डिसीजन हो सकता है, और उसको हम ये जोड़ें कि उसको पैसे से कोई संबंध नहीं। दूसरा, कुंडली के ग्रह, नो डाउट आपकी कुंडली में ऐसे योग 100% होते हैं जो आपको शादी के उसमें कहीं ना कहीं बाधा बनते हैं, आपकी शादी नहीं होने देते, डिले होती है या नहीं होती है या होने के बाद भी टूट जाती है। और ये कोई नया विषय नहीं है, ज्योतिष के लिए बड़ा आसान विषय है। कोई भी अच्छा ज्योतिष आपकी कुंडली पढ़ के बता सकता है कि आपकी शादी में दिक्कत आएगी, आपकी शादी होगी या नहीं होगी, होगी तो लेट होगी, कब होगी, किस समय के दौरान होगी। ये बताना ज्योतिष के लिए कोई बड़ा विषय नहीं है, बहुत आसान विषय है। तो पैसे का इससे डायरेक्ट कनेक्शन मैं नहीं समझता कि कुछ हो सकता है, क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत सारे लोग हैं। रतन टाटा जी थे, उन्होंने तो शादी की ही नहीं, बिल्कुल ठीक है, जबकि चाहते तो कर सकते। तो एक अपनी पर्सनल चॉइस भी व्यक्ति की हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो उनका अपना विषय हो सकता है। कुंडली में जरूर ऐसे योग होते हैं, ये 100% है। तो इसके पीछे ग्रह ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। ये मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि उनकी सबकी कुंडली में कोई ना कोई कहीं ना कहीं ग्रहों की पोजीशन ऐसी बन रही होगी जिसकी वजह से वो अविवाहित हैं या शादी के बाद भी शादी का सुख नहीं भोग पाए। एक सवाल और आता है मेरे मन में, और ये बचपन से मैं सोचती हूँ कि हमेशा से ये कहा जाता है, हर धर्मों में ये कहा जाता है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ ही ऊपर वाला हमारे जोड़ीदार को भी बनाता है। मतलब हर इंसान जोड़े में आता है, आंखें हैं हमारी जोड़े में, कान है हमारे जोड़े में, तो हर इंसान जोड़े में आता है। और बहुत सारे लोग को हम देखते हैं कि उनकी शादी नहीं होती है, होती ही नहीं है। तो इसका क्या वजह होती है कि उनका जोड़ा मिल नहीं पाता उनसे, ऐसा फिर कुछ और? बड़ा अच्छा आपने वैसे प्रश्न पूछा, और ये हम भी बचपन से सुनते आए हैं कि जब ईश्वर जो है आपको जन्म देते हैं तो आपके जो है पार्टनर भी जन्म ले देते हैं समय अनुसार, ठीक है। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूं, और ये मेरी हजारों कुंडलियों पर रिसर्च है, हर व्यक्ति शादी के लिए नहीं बना भाई। ऐसी बहुत कुंडली होती हैं जिनमें शादी का योग ही नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी कुंडलियां मेरे पास भी आती हैं। कल ही मेरे पास एक कुंडली आई,
वो बच्ची 1992 बॉर्न है, उनकी माताजी मेरे पास वो कुंडली लेकर के आई, मैंने स्पष्ट बोला कि इसकी बच्ची की शादी नहीं होगी, इसकी कुंडली में शादी का योग ही नहीं है। और उन्होंने फिर एक्सेप्ट किया कि 3 बार शादी होकर के टूट गई, एक बार तो शादी की डेट से 10 दिन पहले टूटी। क्यों? क्योंकि शादी का योग नहीं है। तो हर व्यक्ति शादी के लिए नहीं बना है, ये मान लो। तो शादी का योग क्यों नहीं होता? इसकी जो रीजन है, वजह हो है, सकता है आपके पूर्व जन्मों के कोई कर्म ऐसे रहे हो सकता है आपके कुछ ना कुछ तो रहे होंगे भाई, संचित कर्म होते हैं। हो सकता है आपकी डेस्टिनी ना लिखी हो, या अगर सिंपल भाषा में कहें, ठीक है, तो मैं कैसा हो सकता है आपके जीवन में अकेले ही खुश रहना लिखा हो, ये भी हो सकता है ना। आजकल तो इस पे ईश्वर बहुत जोर भी देते हैं लोग। ईश्वर ने क्या लिखा है आपके जीवन में ये तो कोई नहीं जानता है मिसबा जी। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहता हूं कि जो लिखा है वो होकर के रहता है, और हर व्यक्ति के नसीब में, हर व्यक्ति की कुंडली में शादी का योग नहीं होता है। आप किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाइए, वो आपको बता देगा कि आपकी कुंडली में शादी का योग है तो कब है, नहीं है तो नहीं है। बड़ा सिंपल है। एक व्यक्ति मेरे पास आया था, ये बात है करीब 3-4 साल पुरानी। उसने मेरे से पूछा, गुरुजी शादी, मैंने कहा शादी तो होगी लेकिन शादी का सुख नहीं है कुंडली में, बेहतर है कि शादी मत करना। लेकिन वही है ना कि शादी का लड्डू तो जो खाए वो पछता है, ना खाए वो पछता है। तो उन्होंने शादी करी, 6 महीने में वो शादी टूट गई। उसके बाद 1.5 साल बाद उन्होंने दूसरी शादी करी, वो शादी भी सिर्फ 3 महीने चली। अब वो मेरे पास अभी कुछ महीने पहले आए थे, उन्होंने कहा गुरुजी आपने सही कहा था कि शादी का सुख नहीं है कुंडली में। 2 बार शादी हुई, दोनों बार टूट गई। सोचिए आप। तो एक ज्योतिष को तो स्पष्ट पता होता है, वो कुंडली पढ़ के देख सकते हैं कि शादी का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्वेश्चंस लोग करते हैं आजकल कि सरकारी नौकरी के लिए मुश्किल है, सरकारी नौकरी मिलना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन क्या उपाय से वाकई सरकारी नौकरी मिल जाती है ज्यादा मेहनत किए बिना? चलो मैं बता देता हूँ। सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहले हमें आपकी कुंडली देखनी होगी। आपकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन क्या है, वो कितनी मजबूत स्थिति में है, मंगल कितनी मजबूत स्थिति में है, बृहस्पति का भी योगदान होता है, और भी कई ग्रहों का होता है, आपके दशम भाव का भी बहुत योगदान होता है, दशमेश का बहुत योगदान होता है, आपके लगन के लॉर्ड का बहुत योगदान होता है। इतनी सारी चीजों का एनालिसिस करने के बाद तो हमें यह पता चलता है कि सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। पहली बात तो एक चीज देख करके कभी नहीं बताया जा सकता। दूसरा, लगन कुंडली में उन ग्रहों की क्या पोजीशन है, और नववांश में क्या पोजीशन है, ये भी हमें देखना पड़ेगा, और चलित में क्या पोजीशन है। ठीक है, उसके बाद जाकर के हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग नहीं है, और मैं आपको उपाय बता रहा हूं, आप कर लो, लग जाएगी। पक्का नहीं, मैं कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है, अच्छा, तो 100% बेवकूफ बना रहा है। आपके भाग्य में जो लिखा है ना मिसबा जी, उसको मिटा करके कोई दोबारा नहीं लिख सकता सिवाय विधाता के। ये संभव ही नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर आती है, अब इसमें ज्योतिष कहाँ काम करती है वो भी मैं बता देता हूं। आपकी कुंडली में अच्छा योग है, हमें लग रहा है सरकारी नौकरी का योग है, लेकिन सूर्य थोड़ा कमजोर है, तो सूर्य को मजबूत करने के उपाय बताए जा सकते हैं। वो उपाय आप करेंगे, सूर्य के रिजल्ट थोड़े बेटर हो जाएंगे, हो सकता है कि आपकी सरकारी नौकरी हो जाए, जल्दी हो जाए। तो सूर्य को मजबूत करने के क्या उपाय? मैं तो हमेशा कहता हूँ अपने पिता के चरण छू करके निकलना शुरू कर दो घर से। पिता से बड़ा सूर्य कोई है ही नहीं। और अगर पिता नहीं, अपने बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पिता उस को पर भी खो आते दिया। हैं, अपने पिता की उम्र के व्यक्तियों से, उनकी जो उनसे बड़े या उनकी उम्र के व्यक्ति, उनका चरण छू करके आशीर्वाद लेना शुरू कर दो। तीसरा, साक्षात सूर्यदेव हमें रोज सुबह दर्शन देते हैं, तो आप रोज सुबह उठो ना, सूर्यदेव को जल देना शुरू करो, पानी में जरा सा गुड़ और रोली मिला करके। और जिन लोगों का सूर्य बहुत कमजोर है, वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू करो, निश्चित रूप से आपका सूर्य बलवान हो जाएगा। आपने कहा सूर्यदेव को जल दें सुबह उठकर। अब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा हैं जो नाइट शिफ्ट करते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है सुबह उठना। तो वो जब भी उठते हैं, नहा धो करके रोज जब भी संभव हो, जब जिस समय भी उठे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू करते हैं, उससे भी सूर्य उनका प्रबल हो जाता है। एक सवाल और आया था मेरे पास कि प्रॉपर्टी सेल को लेकर कोई उपाय बताइए। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है आजकल। बहुत सेल नहीं हो रही है प्रॉपर्टी, विवाद है प्रॉपर्टी में, तो इसके लिए कोई देखो, अगर आपकी प्रॉपर्टी बहुत समय से सेल नहीं हो रही, तो मैंने पहले भी एक उपाय बताया था, आज भी बता के जा रहा हूँ। किसी भी बुधवार को अपनी उस प्रॉपर्टी में अगर संभव है तो कोई अनार का पेड़ लगा, किसी भी बुधवार को, ठीक है, और कोशिश करो कि अनार के पेड़ को उसको सींचते रहना, वो सूखना नहीं चाहिए। जैसे ही वो थोड़ा सा ग्रो करेगा, आपकी प्रॉपर्टी बिकने के रास्ते खुल जाएंगे। ये बहुत प्रबल, ट्राइड एंड टेस्टेड उपाय है, बहुत लोगों ने किया और उनको इमीडिएट रिजल्ट मिले इसके। बिल्कुल, ये कर लीजिए, 100% आपकी प्रॉपर्टी बिकने का योग बन जाएगा। जॉब तो लग जाती है मेरी, लेकिन कोई ऐसा रीजन हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि 2-3 दिन में ही या थोड़े दिन में ही वो जॉब छूट जाती है, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, अनस्टेबल हो जाती है। जो जिन लोगों की नौकरी में बहुत समस्या आ रही है, अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, स्टेबल नहीं हो पा रही नौकरी, उनके लिए एक महा उपाय मैं बता के जा रहा हूँ, जरूर कर लीजिएगा, विश्वास कीजिएगा कि आपका जीवन परिवर्तित तो हो जाएगा। क्या करना है इसको? आपको
7 बुधवार लगातार गणपति जी को 2 पान ले जाओ, मीठे वाले जो पान जो गणपति जी को भोग लगता है। अगर आपको न मिले तो एक पान का पत्ता ले लो, उस पर चूना कत्था नहीं लगाना होता है, ये ध्यान रखना है भाई। और उस पर थोड़ी सौंफ रख लो, थोड़ी मिश्री रख लो और थोड़ी सी इलायची रख लो, लौंग रख लो, और उसको आप गणपति जी को चढ़ा दो। 2 पान मंदिर में चढ़ाओ, पुजारी जी से प्रार्थना करो कि भाई एक इसमें से मुझे वापस दे दो, वो आप खा प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लो। 7 बुधवार कर लेना, आपके सारे संकटों का नाश हो जाएगा और गणपति जी ऐसी वृद्धि करेंगे आपकी जो है करियर में, ऐसी वृद्धि करेंगे कि जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। अच्छा, पति को सुधारने के लिए कोई उपाय बता दीजिए। क्योंकि लोग ये कह रहे हैं भाई मेरा पति सुनता तो है, सब कुछ तो करता है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मेरा पति तो कमाने नहीं जाता। आज आप सारे उपाय मैं सब लेकर जाऊंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और रिपीट में आते हैं, वो आप ये पूछे ये पूछे ये पूछे। अब सब तो नहीं पूछ सकते, लेकिन जो जो मुझे लगता है कि ये वाकई लोगों की परेशानी का विषय है, वो मैं सोचती हूँ कि पूछूं। तो पति को सुधारने का उपाय बताइए। देखो, मैं एक बहुत स्पष्ट बात कह देता हूँ, किसी को सुधारा या बिगाड़ा नहीं जा सकता, ये इंसान का अपना नेचर होता है, ठीक है। अब किसी का नेचर ही ऐसा है तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि भाई जब शादी कर रहे हो ना, उसी समय कुंडली दिखा लो ना किसी अच्छे ज्योतिष को, तो ये नौबत ही नहीं आएगी। अगर किसी अच्छे ज्योतिष के पास आप जाकर के कुंडली एनालिसिस कराते हैं तो ये प्रॉब्लम आएंगी ही नहीं। तो हम जड़ पे काम क्यों नहीं करते? हम ऊपर ऊपर की चीजें देखते हैं, हम जड़ तक पहुंचते ही नहीं है। तो उसके लिए जिम्मेदार तो हम खुद ही हैं। हमारे पास एक इतनी अच्छी साइंस ज्योतिष के रूप में मौजूद है, दुनिया की एकमात्र साइंस है जो आपका भविष्य बता सकती है, बाकी कोई साइंस नहीं है दुनिया में। तो इतनी अच्छी साइंस हमारे पास मौजूद है, हम उसका फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं? लेकिन नहीं, उस समय तो लोगों को लगता है क्यों फालतू में पंडित जी के पास जाना है, पैसे देने पड़ेंगे, छोड़ो। जब मैरिड लाइफ में दिक्कत आती है फिर आते हैं वही लोग भाग करके। तो मैं वही कहता हूँ भाई, पहले से पहले ही चीजों को अच्छा करो, किसी को बाद में सुधारा है बिगाड़ा नहीं जा सकता है। जो जिसका नेचर है वो तो रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि जब भी शादी होती है हिंदू धर्म में, तो वो कुंडली तो दिखाते हैं पहले। सब लोग नहीं दिखाते, नहीं, ज्यादातर लोग दिखाते हैं। अभी लोग फिर भी जागरूक हो गए, पहले तो काफी लोग नहीं दिखाते थे। अभी भी बहुत लोग नहीं दिखाते हैं मिसवा जी। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं, हर महीने के बता रहा हूँ, बहुत सैकड़ों केसेस हैं जो आते हैं और कहते हैं जी हमने शादी से पहले कुंडली नहीं मिलाई थी। सैकड़ों केसेस हर महीने। अगर किसी का हस्बैंड कमा नहीं रहा है, मींस पहले तो कमाता था लेकिन शादी हुई तो अब वो बैठ गए कि नहीं मुझे काम ही नहीं करना। देखो, अगर किसी की नियति ऐसी है कि मुझे काम नहीं करना, तो उसको तो कोई कार्य नहीं करा सकता। 2 चीजें होती है मिसवा जी, एक तो आप करना ही नहीं चाहते हैं, तो उसमें तो क्या मैं कर लूंगा और क्या कोई और कर लेगा। आप अगर आज पॉडकास्ट करना बंद कर दें और आप कहते हैं मुझे तो करना ही नहीं है, तो इसमें मैं लाख उपाय भी करा लूं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन एक है कि आप करना तो चाह रही हैं लेकिन आपके काम हो नहीं रहे। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं लेकिन नौकरी लग नहीं रही है। आप बार बार ट्राई कर रहे हैं कोई काम लेकिन असफल हो जा रहे हैं। उस केस में हम ज्योतिष के उपाय कर सकते हैं और वो 100% काम करते हैं। लेकिन अगर कोई करना ही ना चाहे तो उसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि भाई कर्म को तो प्रधानता दी गई हमारे शास्त्रों में भी। और मैं तो हमेशा कहता हूं 50% हमारे कर्म और 50% हमारे ग्रह नक्षत्र दोनों मिलकर के ही हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो शादी तो कर लेते हैं या फिर रिलेशनशिप में होते हैं लेकिन फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती। अब यहाँ पे एक ने पूछा भी है कि रिलेशनशिप में अगर फैमिली स्वीकार ना करे तो उसके लिए क्या कोई उपाय है? फैमिली को मनाना चाहिए, उससे बेहतर और कोई उपाय नहीं हो सकता। और मैं हमेशा कहता हूँ आप लव मैरिज कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन अपने परिवार को मना करके कीजिए। अपने परिवार को विश्वास दिलाइए ना। अगर आप वास्तव में किसी से प्रेम करते हैं और आपको लगता है कि इंसान बहुत अच्छा है, तो आप अपने परिवार को विश्वास दिलाइए कि ये व्यक्ति वास्तव में अच्छा है, तो आपका परिवार भी मान जाएगा। आजकल सब माँ बाप बहुत फ्लेक्सिबल हैं, मान जाते हैं ज़्यादातर लोग, कुछ लोग नहीं मानते समाज में, तो ठीक है, उनकी अपनी चीज़ें हो सकती हैं, मैं किसी का विरोध भी नहीं करूँगा। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपने माँ बाप की मर्जी के बिना शादी मत कीजिए, चाहे आप लव मैरिज करें अरेंज मैरिज करें। क्योंकि जब कोई दिक्कत आती है ना, ईश्वर ना करे किसी के साथ दिक्कत आए, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना मिसवा जी, तो माँ बाप से बेहतर कोई कंपेनियन नहीं होता, वही खड़े होते हैं आपकी प्रॉब्लम। कोई साथ नहीं देता उस समय, ये आपको भी पता है। हम सब लोग देखते हैं सब चीजें समाज में होते हैं। आपने कहा कि आजकल ज़्यादातर लोग मान जाते हैं, लेकिन हम इस चीज़ से मुंह नहीं फेर सकते कि आजकल आज के टाइम में भी जातिवाद एक बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। और आप एक ब्राह्मण हैं, आप खुद जानते हैं कि अगर आपकी फैमिली से कोई ये कहे कि मैं किसी और धर्म में शादी जाति में शादी करना चाहूंगा, तो एक्सेप्टेंस थोड़ा कम हो जाता है। देखो बहुत लोग, हाँ नो डाउट, मैंने कहा ना समाज में हर तरह के लोग हैं, तो ये तो
देखो समाज के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो मैं इसमें क्या ही बोलूं। मैं कहूं कि भाई सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो मैं किसी पर अपनी कोई विचार नहीं थोप नहीं, सकता। मैं इस पे आपका ओपिनियन नहीं, मैं जान रही हूँ कि शास्त्र इस पर क्या कहते हैं। जातिवाद में मतलब किसी अन्य धर्म में शादी करना, क्योंकि इंसान तो सब है। हाँ, इंसान सब शास्त्र है, इस नो पर डाउट। क्या देखो कहते हैं? शास्त्र में अन्य धर्म में शादी की इजाजत नहीं दी गई है, ये सत्य है। धर्म में, जात में, धर्म में, लेकिन जाति की जहां तक मैं बात करूं तो शास्त्रों की अगर हम बात कर रहे हैं तो शास्त्रों में तो जातियों का जिक्र ही नहीं मिलता। शास्त्रों में तो 4 वर्ण बताए गए हैं, बस वर्ण का जिक्र मिलता है। शास्त्रों में तो जातियों का कोई जिक्र ही नहीं है। तो जातियां तो हमने क्रिएट की यहाँ करके, तो मैं उस बात को बिल्कुल स्वीकारूंगा। मुझे उस जाति से कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तो वर्ण है। अच्छा, वर्ण भी कैसे हैं? वर्ण आपके कर्म के अनुसार है। आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो किसी एक पर्टिकुलर वर्ण से रिलेटेड लोग करते हो, तो आप उसी वर्ण के हो गए। जरूरी नहीं है कि आपने जन्म उस वर्ण में लिया तो आप तभी उस वर्ण से संबंध रखेंगे, नहीं। ठीक है, आप ब्राह्मण, अगर आप किसी अन्य वर्ण में पैदा हुए लेकिन आपके जो कर्म है वो बहुत श्रेष्ठ हैं, तो आप ब्राह्मण वर्ण ही या ब्राह्मण कुल में ही जन्मा हुआ खुद को मान सकते हैं, क्योंकि आपके कर्म अच्छे। तो मैं यही तो कहता हूँ, ऊपर से तो सब एक ही आए हैं मिसवा जी, अलग थोड़ी है कोई भी, लेकिन यहाँ करके हमने डिवाइड कर दिया लोगों को। तो वो डिवाइडेशन यहाँ के हुआ, ऊपर से कुछ नहीं। ईश्वर तो एक है, सबके लिए एक है। ये जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय जो भी है, ये सब यहाँ करके बने। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि भाई अपने कर्म अच्छे रखिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको इन सब चीज़ों से फिर फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आपके कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे किसी का अहित ना हो, जिससे किसी का बुरा ना हो, जिससे समाज के लिए अच्छा हो, समाज में एक अच्छा संदेश जाए और आप खुद समाज के लिए कुछ कर पाए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम अगर किसी कुल में या कहीं पर जन्म ले रहे हैं, ये जरूरी नहीं हमारे कर्म अगर उससे मैच करते हैं। तो ये मुझे लगता है किसी ने कहा भी कई है। केसेस में मैंने देखा है, मेरे सामने, मैं नाम नहीं लूंगा, एक एग्जाम्पल है जो हमारे मैं जानता हूं उनको पर्सनली, तो मैं बस ज़्यादा नहीं बताऊंगा कौन है। वहाँ उनके यहाँ एक जो है बच्चा पैदा हुआ, लगभग मेरी उम्र का ही है, और उसके जो कर्म है वो बहुत खराब है। तो मैं कैसे कह दूं कि वो ब्राह्मण कुल में जन्मा है? जन्मा जरूर है लेकिन कर्म ब्राह्मणों वाले नहीं है, तो मैं तो मान ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना? तो आपके कर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि अपने कर्म हमेशा अच्छे रखिए, क्योंकि कर्म इट कम्स बैक, कर्मा पीछा नहीं छोड़ते। अच्छा, आपने ये चीज़ बोली तो मुझे कभी एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था, मैंने देखा, जिसमें एक ब्राह्मण थे और एक पत्रकार के बीच इस बात पे, यादव थे वो पत्रकार, उस पर इस बात पे बहुत ज़्यादा बहस चल रही थी। वो कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि अगर किसी और धर्म का इंसान, उसको ब्राह्मण मतलब पूरा ज्ञान है, उसको सारे मंत्र और सबका ज्ञान है, तो क्या वो ब्राह्मण बन सकता है? तो वो इस बात पर बहस कर रहे थे कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारे कर्म थे जो हम यहाँ पर आए। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक, या मैं कहूँ गटखटा दोबारा बोल रहा हूँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ किसी भी परिस्थिति में कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है जिसको अगर सब ज्ञान है तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? हाँ ठीक है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन जो कार्य ब्राह्मण कर रहे हैं, अगर वही कार्य वही किसी और जाति या किसी अन्य जो है पंथ का व्यक्ति करे और उसको प्रॉपर ज्ञान है, तो गलत कहाँ है उसमें? बिल्कुल, उसमें कोई गलत नहीं हो सकता 1% भी। लेकिन एक चीज फिर इसमें आ जाती है, वो फिर ब्राह्मण कुल की परंपराओं का पालन भी करे। अब यहां पर विडंबना क्या आती है वो भी मैं समझा देता हूं। एक व्यक्ति किसी भी पंथ में या किसी भी संप्रदाय में पैदा हुआ, उसने ज्योतिष सीख ली, उसने मंत्र सीख लिए, उसने कर्मकांड सीख लिया, और वो शादी विवाह करा रहा है, लोगों के घर में जाके कथा हवन कर रहा है, लेकिन उस शाम को अगर कर्म खराब कर रहा है और शराब पी रहा है या मांसाहार कर रहा है, तो आपको लगता है कि वो ब्राह्मण हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपके कर्म ही डिसाइड करते हैं, उसके साथ साथ आपका आचरण भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप अपने आप को उस कैटेगरी में ले सकते हैं। उससे जाति का कोई संबंध, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि जिसने कहा गलत कहा, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जाति का उससे कोई संबंध नहीं। अगर आपकी तरह ही सब सोचने लगे तो मुझे लगता है ये जो जातिवाद की समस्या है वो देश से खत्म हो जाएगी। मैं तो चाहता हूँ दुनिया से खत्म हो। अब पढ़ाई में तेज करने के लिए बच्चों को कोई उपाय बताइए, क्योंकि आजकल आप देखते हैं बच्चे फ़ोन में हमेशा लगे रहते हैं, इतने ज़्यादा लगे रहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा, अगर आप उससे बात कर रहे हैं और वो फ़ोन देख रहा है तो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। तो बच्चों का पढ़ाई पर फोकस कराने के लिए क्या उपाय होगा? बच्चा अगर आपका नहीं पढ़ रहा है, बहुत कोशिश आपने कर ली, बहुत सारे प्रयास कर लिए, बहुत सारे उपाय कर लिए, फिर भी आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो इसके लिए 2 उपाय मैं बता करके जा रहा हूँ। पहला तो जो आपका बच्चा जहाँ पढ़ता है वहाँ 2 मोरपंख जरूर लगा दो, या उसके स्कूल बैग में भी आप रख सकते हो छोटा सा मोरपंख, नहीं तो जो उसकी स्टडी टेबल है वहाँ लगा दो अगर स्कूल बैग में नहीं रख सकते। दूसरा, रोज सुबह
जब आपका बच्चा स्कूल जाता है तो आप कोशिश करो, स्कूल जाने से पहले हर बच्चा स्नान करता है, जब वो बच्चा नहाता है तो उसके पानी में, जो नहाने का पानी है, उसमें 2 बूंद गंगाजल अवश्य डाल दो। ये बहुत छोटा उपाय है लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। ये करना शुरू करो। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ आपका बच्चे का झुकाव परिवार की तरफ बढ़ जाएगा, उसकी सोच अच्छी हो जाएगी और उसका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा।